अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इस न्यूमेरिकल को आज हम टैकल करने जा रहे हैं। तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। यूजुअली हम एक दो दिनों से तो यही काम करते आए हैं। तो मान लीजिए हमारा प्रोसेस जो है वो है कंटिन्यूड। चलिए आज हम इस वाली प्रॉब्लम को देख लेते हैं। पहले सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको कि ऑक्सीडेशन किस पे होता है और रिडक्शन कहाँ पे होता है। ऑक्सीडेशन की अगर मैं देखूंगा तो ऑक्सीडेशन तो एनोड पे होता है। मैं लिखूंगा पहले एनोडिक रिएक्शन। लेकिन बेटा ये अच्छे से देख लेना इस सोल्यूशन में। एनोडिक रिएक्शन जो है वो इस तरह है, सी आर गिव्स Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसको जबकि आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी बोलते हैं या ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा। और आपने ये भी देखा कि Fe2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके Fe सॉलिड बना देता है। और ये जो है ये रिडक्शन है। चूंकि यहां पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में 3 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और रिडक्शन में महज 2 ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं। तो इन बोथ द रिएक्शंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सेम। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो सेम नहीं है। तो अगर मैं ऊपर वाली एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीपल करूंगा और नीचे वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीपल करूंगा और फिर उनको ऐड कर लूंगा, देखते हैं कि ये सारा कुछ सही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। 2 टाइम्स आ गया Cr, ठीक है बेटा, और रिएक्टेंट साइड पे आ गया 3 टाइम्स Fe2 पॉजिटिव। इट विल गिव यू 2 टाइम्स Cr3 पॉजिटिव एंड 3 टाइम्स Fe सॉलिड। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ये 2 3 6 प्रोडक्ट साइड पे आएगा और 3 2 6 ये रिएक्टेंट साइड पे आ जाएगा और उनका कैंसिलेशन हो जाएगा। अब आपने देख भी लिया कि 2 3 6 एंड 3 2 6, तो इसका मतलब है इस रिडॉक्स रिएक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं वो 6 है। यानी हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इस रिडॉक्स रिएक्शन में होते हैं, द वैल्यू इज इक्वल टू 6। साथ ही साथ ई नॉट ऑफ सेल जो है, ई नॉट ऑफ सेल जो है बेटा वो बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड जो आपके पास है वो वाला वैल्यू आपको देखना है जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है। और रिडक्शन जो है वो आपने देख ही लिया, वो आयरन पे होता है और आयरन वाले इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू माइनस 0.44 वोल्ट, माइनस इक्वेशन का। और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो वैल्यू इज माइनस 0.74 वोल्ट। या इस तरह रखते हैं, पहले ब्रैकेट क्लोज फिर वोल्ट इस तरह बाहर रखते हैं। तो आ गया माइनस 0.44 वोल्ट प्लस 0.74 वोल्ट एंड द वैल्यू इज इक्वल टू प्लस 0.30 वोल्ट, 0.30 वोल्ट। देख भी लो, 7 4 में आप निकालते हैं कितना, 4 4, 0 एंड 3, 0.30 वोल्ट। आगे हमारे पास ई नॉट ऑफ सेल भी। अब जबकि आपको पता है कि ई सेल जो है वो बराबर होता है ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई n log ऑफ प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्रोमियम है, कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव, और यहाँ पर इसका जो स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 2 है, तो इसकी कंसंट्रेशन टर्म को पावर 2 करना है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट जो है वो है Fe 2 पॉजिटिव, और इसका जो अपना स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 3 है। तो ये बराबर होगा 0.30 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 6 लॉग ऑफ, देखो बेटा जी, क्रोमियम का कंसंट्रेशन कितना है 0.1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आयरन का क्या है बेटा 0.01 पावर क्यूब या 3। अच्छे से देख लेना ये, क्योंकि n का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 6। 0.1 जो है वो आपको खुद पता है दैट इज इक्वल टू 10 पावर -1, तो आप लिखेंगे ई सेल जो है सर वो बराबर है 0.30 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 6 लॉग ऑफ 10 पावर -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.01 जो है, यानी 0.01, ये कल भी मैंने बोला ये बराबर होता है 1/100, ठीक है, वो आ गया 1/10 पावर 2 इज इक्वल टू 10 पावर -2 का क्यूब, ठीक है। ये बराबर आ गया 0.30 माइनस 0.059 बाई 6 लॉग ऑफ 10 पावर -1 का स्क्वायर हुआ 10 पावर -2 डिवाइडेड बाय 10 पावर -6, ठीक है, बिकॉज 2 3 are 6, लेकिन पावर नेगेटिव है तो इसलिए -6 कर दिया। is equal to 0.30 minus 0.0591 by 6 log of 10 पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6, क्योंकि ऊपर जाके ये पावर जो है इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो आप देखो ये कितना आसान है। 0.30 माइनस 0.0591 6 log of 10 पावर 4, देखिए 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6, 4 को सामने लाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू लॉग ऑफ 10, 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 इंटू आ गया 4 इंटू आ गया 1, क्योंकि लॉग 10 का वैल्यू जो है वो 1 है। यह आ गया बराबर 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाय आ गया क्या बेटा 4। बाकी तो अब आप ये सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक।
0.0591 को डिवाइड कर लेंगे 6 से, तो फिर उस वैल्यू को मल्टीपल कर लेंगे 4 से, तो वैल्यू जो है वो आ जाएगा। या 4 को डिवाइड अगर आप 6 से करेंगे, 0.0, 6 आ गया 36, 4 and 0, यानी this divided by this is equal to 0.66. 0.30 minus 0.0591 multiplied by 0.6 and 6, इन दोनों का प्रोडक्ट आप देख लेंगे, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.30 से, दैट वुड बी योर आंसर।